सीताराम। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या इससे हमारा पितृदोष ठीक हो जाएगा? तीन शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ में चल पड़ती हैं। कुल देवी, कुल देवता और पितर, ये हमारे डीएनए में होती है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी जहाँ जाते थे वही शक्तियाँ हमारे साथ में चल पड़ी और हमारे डीएनए के तौर पे ये हमें मिलती हैं। चौथी शक्ति होती है इष्ट, अपना प्यारा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम बताएंगे आपका इष्ट कौन है। आप गलत इष्ट की पूजा कर रहे हो। इष्ट का मतलब क्या होता है? प्यारा। और मुझे किससे प्रेम है ये कोई बाहर का व्यक्ति कभी नहीं बता सकता, इसलिए इस प्रपंच में आपको नहीं पढ़ना है। आपको भगवान शिव से प्रेम है, माता रानी से प्रेम है, हनुमान जी से है, प्रभु श्री राम से है, वो आप जानते हो, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। इस प्रपंच में नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। पांचवी शक्ति होती है गुरु की शक्ति। जब हम किसी योग्य संत की शरणागति ग्रहण करते हैं तो गुरु महाराज अपनी कृपा हमारे ऊपर करते हैं, उसको बोलते हैं गुरु की शक्तियाँ। ये 5 शक्तियाँ होती है, जिसमें 3 शक्तियाँ जन्म से पूर्व हमारे साथ में चलती है, तो वो हमारे डीएनए में रहती है। अब देवी देवताओं की तो पूजा कर रहे हैं, पितरों की तरफ ध्यान नहीं है, तो किसी भी प्रकार से पितृदोष ठीक नहीं होगा। चाहे कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लो, करवा लो, हवन कर लो, कुछ भी कर लो, हर एक शक्ति की अपनी मर्यादा होती है। कुल देवी, कुल देवता, गुरु, ये 3 शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके यहाँ अगर आप साल में एक बार भी चले जाते हो तो ये शक्तियाँ प्रसन्न रहेंगी, एक बार के भोग से ही संतुष्ट रहेंगी। चौथी शक्ति होती है इष्ट की। वो हम हर समय सुमिरन करते ही रहते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं, हर समय उनके भजन सुनना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा पाठ करना, वो तो लगा ही रहता है, तो उनकी तरफ से तो कोई परेशानी होगी ही नहीं। पांचवी शक्ति जो बचती है पितृ शक्ति, उसकी तरफ से भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हर, जैसे हमें छत पर जाना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो हर सीढ़ी की मर्यादा है, हर सीढ़ी की एक अलग से वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार इन 5 शक्तियों की अपने अपने स्थान पर एक मर्यादा होती है। इसलिए हमें विशेषकर पितृपक्ष के दिनों में अगर हमने पिंडदान तर्पण करवा दिया, या फिर होली दीपावली पर करवा दिया, किसी विशेष सोमवती अमावस्या के दौरान करवा दिया, किसी विशेष अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया, गरीबों को अन्न का दान कर दिया, किसी गरीब इंसान के, किसी भी लड़की विवाह के समय किसी के हम काम आ गए, तो इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार की वीडियो, उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया हुआ है। आप उसी तरीके से काम करिए, तुरंत प्रभाव से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन उससे भी जरूरी जो काम है वो है अपने आप को शुद्ध करना। पितृ जो होते हैं वो हमारे घर के ही होते हैं, उन्हें पता है हम कितनी नीच प्रवृत्ति के लोग हैं या हम कितनी शुद्ध प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले अपने आप के अंदर बदलाव लेके आइए। दूसरा, अपने माता पिता या सास ससुर की इज्जत करिए, समय से पहले उनको जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करवाइए। आप अपने आप से पहले उनको भोजन करवाइए। जहाँ कहीं भी कोई विशेष काम करना हो, जाना हो, उनकी अनुमति के बगैर आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। फिर भी आपका पारिवारिक विषय है, आप अपने तरीके से सोचिए, लेकिन याद रखिए मरे हुए पितर तब खुश होंगे जब जीवित पितरों को आप खुश करोगे। उसके अतिरिक्त अपने आप को शुद्ध करिए, पिंडदान तर्पण करवाइए, समय समय पर पितरों के नाम का हवन इत्यादि घर पे करवाइए। इससे पितर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। जब खुद पितर मजबूत होंगे ना, तो ही वो आप लोगों को मजबूत कर सकते हैं, अन्यथा किसी प्रकार से नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों का यही कमेंट था कि भाई देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं फिर भी पितर दोष कम नहीं होगा भाई, क्योंकि हर चीज़ की अपनी मर्यादा है। आप अपने पितरों के लिए हवन करिए, पिंडदान तर्पण करवाइए, गायत्री करिए या करवाइए, त्रिवेणी लगाइए, किसी दिव्य तीर्थों पर जाकर उसका फल पितरों को सौंप दीजिए, जाप करके उसका फल पितरों को सौंप दीजिए। तो ऐसे में आप हमारे साथ में काफ़ी सारे ऐसे प्रेमी जुड़े हुए हैं जिनका हमने प्रत्यक्ष देखा है कि जैसे ही पहले वो पूजा पाठ करते थे देवी देवताओं के, लेकिन जैसे ही हमने उनको तरीका बताया इस तरीके से उन्होंने पितरों की पूजा करनी शुरू की और आज वो मौज में है, निहाल हैं वो। तो उसी तरीके से आप भी निहाल हो सकते हो। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई अब पितरों के बारे में और जानकारी चाहिए, तो यहाँ एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट पितरों की लगा दी गई है, आप उसको देख लीजिए, सब कुछ समझ जाओगे अपने आप, किसी के पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो प्रेमी हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में वो जुड़ सकते हैं। सीताराम।